नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन द्वारा 18 में पूछा गया क्वेश्चन 31 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का है। एएलपी के CBT1 के 29वां सेट है। मतलब ये अब ख़त्म हो चुका है। 29वां सेट लास्ट था। एएलपी टेक्नीशियन द्वारा 18 में CBT के 29 सेट हुआ था, जिसका लास्ट शिफ्ट है। अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको पूरा CBT1 का वीडियो मिल जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बोल रहा है कि नीचे के विकल्प में से तत्वों के किसी खास लक्षण और उसके आवर्त के बाएं से दाएं और समूह में ऊपर नीचे जाने पर भिन्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे सही विकल्प। ऊपर तो कुछ नहीं, यही है क्वेश्चन कि तत्व का लक्षण बताइए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और समूह में नीचे से ऊपर जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। देखिए ये आवर्त है, ये हमारा आवर्त है। तो आप जान ही करते हैं कि आवर्त लेफ्ट से राइट, मतलब आवर्त में जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है। विद्युत धनात्मक परमाणु आकार त्रिज्या सब लेफ्ट से राइट जाने पर, आयतन ये सब सभी लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त में जाने से घटता है और वर्ग में जाने से बढ़ता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो पूछ रहा है कि विकल्प बताइए। विद्युत धनात्मकता यानी धात्विक लक्षण घटता है, यानी पहला कुछ आवर्त में बाएं से दाएं, तो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है धात्विक गुण। और बढ़ता है कहाँ? अब यहाँ पर आ जाइए, कहाँ पर? समूह के ऊपर से नीचे। तो आपको बताएं कि आवर्त में घटता है तो इधर बढ़ता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है आवर्त में और समूह में बढ़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि H2SO4 का पेट्रोलियम भरीकरण कौन सा गलत है, इससे पूछ रहा है। तो H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण के में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। बोल रहा है कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम के परिष्करण मतलब शुद्ध करने के लिए और सल्फर अन्य यौगिक को हटाने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaH की मूल आकृति हाइड्रोजन आयन के कारण होती है, नहीं OH के आयन के कारण, हाइड्रोजन नहीं, OH के आयन के अनुसार ही क्षारीय और H प्लस के कारण अम्ल होता है। H प्लस के कारण अम्ल होता है, ये होगा, ना कि H प्लस के कारण। ये दूसरा गलत हो गया, यानी केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां के बाद देखिए 11 नंबर देखिएगा। 11 बोल रहा है कि आवेश की ऐसी मात्रा ऐसा इकाई क्या होगा? तो आवेश का क्या होगा? कूलाम होगा। जूल किसका होगा? जूल हो गया कार्ज के हो जाएगा, ऊष्मा के हो जाएगा इत्यादि के होगा। एम्पियर किसका हो जाएगा? एम्पियर धारा के हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? शक्ति की। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद देखिएगा 12 नंबर देखिए। 12 नंबर देखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक होगा संतृप्त और एक होगा असंतृप्त में कौन कौन आएगा? एल्कीन आएगा और एल्काइन आएगा। और संतृप्त में कौन आ जाएगा?
एल्केन आएगा, एल्केन। और एल्केन जलने में कैसा देगा, नीला देगा रंग, नीला देगा। और ये पीला देगा, जलने के बाद पीला रंग देगा। यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्केन। एल्किन तो असंतृप्त हो गया, और आइसोमर को तो यहाँ बातें नहीं होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असंतृप्त हो जाएगा। उसके बाद 12 के बाद 13 देखिएगा। महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है। पहले आया था कि अंड प्रजनन आया था, अब ये दूसरा शिफ्ट में आया है यौन की शुरुआत किससे होती है, उसको रजोदर्शन कहते हैं। जब मतलब 12 से 13 की उम्र में जो मासिक धर्म जब शुरू होती है उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। और रजोवृत्ति जब मासिक धर्म बंद हो जाती है आना, जिसे 45 से 50 में बंद हो जाता है, उसे रजनोवृत्ति कहते हैं। किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष में। और महामारी मतलब इसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। ये हो गया जो लगातार होता है, जिसे 28 दिन पर जो लगातार होता है वो मासिक धर्म कहा जाता है, जिसको महामारी कहा जाता है। रजोदर्शन जब शुरू होता है, रजोनिवृत्ति जब बंद होता है, किशोरावस्था एज कहते हैं 15 से 18। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 देखिएगा। 20 बोल रहा है कि प्रकाश की गति अधिकता निम्न में से किसके माध्यम में होती है। तो प्रकाश की सबसे ज़्यादा किसको मतलब निर्वात में, उससे कम किसको में, गैस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम ठोस में होता है। इसी बात ध्वनि की बात करें तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में, उसको बाद द्रव में, उसको बाद गैस में, उसको बाद गैस में, और उसको बाद लास्ट में कुछ में। गैस के बाद निर्वात में न के बराबर होता है, निर्वात के न के बराबर। पूछता है कि ध्वनि किस में गमन नहीं करती है, निर्वात में नहीं करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सी नंबर। चलेगा 20 के बाद देखिएगा 28 नंबर। 28 देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिटेक्स होता है। रिटेक्स किसके कारण, विटामिन डी के। इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी को कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी के से बेरी होता है, और विटामिन ए से रतौंधी होता है। और विटामिन सी हम लोग के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जैसे कोरोना आया था तो हम लोग कहते थे कि खट्टा फल खाओ। 28 के बाद 33 नंबर देखिएगा। 33 नंबर देखिए। बोल रहा है कौन सा गलत है, सही या गलत पहचान। H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। जब H2S को जब हम ऑक्सीजन से उपस्थिति में जलाते हैं तो H2O देता है प्लस SO2 में टूट जाता है। बिल्कुल सही, ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा। फिर बोल रहा है उष्मा की उपस्थिति फेरॉक्साइड Fe2O3 को जब हम हीट देते हैं तो टूट जाता है फेरस सल्फेट। इसको रिएक्शन याद रखना है कि जब फेरस सल्फेट को हम SO4 को जब हम रिएक्शन यानी हीट देते हैं तो टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 गैस और SO3 गैस में टूट जाता है। यानी ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दोनों सही है। ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा। 33 के बाद 37 नंबर देखिएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। कैल्शियम ऑक्सीजन यानी CaO कहाँ कुची में रहेगा, कैल्शियम फास्फेट ऑक्साइड है। कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, Ca यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 होगा, अब P2 यहाँ P2 हो जाएगा। ये किसका होता है, ये फास्फेट का होता है। अनबुझा चूना यानी CaO हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का होता है,
किसी का 1 मोल होता है, किसी का 1 मोल होता है। एवोगाड्रो संख्या। अब इसको देखिए, ये किसका हो जाएगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन, किसका, अनबुझा चुना के, मतलब पहले का ए हो जाएगा। दूसर का देखिए Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। और इतना मोल 0.1 मोल बराबर कितना ग्राम, तो देखिएगा सोडियम के कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, इसका 0.1 कितना है, 2.3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के चौथा हो जाएगा। और एक परमाणु, एक कणु या एक बकरी कुछो कहे तो एवोगाड्रो संख्या 1 मोल होता है। इतना अणु कहे, परमाणु कहे, आयन कहे, केला कहे, गजड़ा कहे, मुरई कहे, कुछो कहे तो 1 मोल अणु बराबर इतना ही होगा, 0.600 गुने 10⁻23 होगा। इन्हें अब इसको मिला लीजिए, आप मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया में बीच की दूरी क्या कहलाती है। देखिएगा, एक जब तरंगदैर्ध्य जैसे चलता है तब बोल रहा है कि 2 संपीड़न या 2 विरल, ये 2 विरल हो गया और 1 संपीड़न, तो 2 विरल के बीच की दूरी को हम लोग, या 2 संपीड़न के बीच की दूरी के हम लोग तरंगदैर्ध्य कहते हैं, यानी लैम्डा कहते हैं, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 शीघ्र या गति के बीच की दूरी, 2 शीघ्र या 2 गति के बीच की दूरी होती है तरंगदैर्ध्य। और 28 के बाद 38 के बाद देखिएगा 39 नंबर देखिएगा, 39 तो हो ही गया, 38 हो गया। उसके बाद 49 नंबर देखिएगा, 43 नंबर देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उल्लेखित गतिविधियों में से स्थित ऊर्जा गति ऊर्जा से परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब स्थित ऊर्जा से गति ऊर्जा में किसको परिवर्तन, पटाखे में विस्फोट, ये तो रासायनिक हो जाएगा, रासायनिक हो जाता है। एक टॉर्च को, यानी विखंडन इसको मिल रहा है, एक टॉर्च को ऑन करना, ये कुछ है गति, स्थित ऊर्जा से गति ऊर्जा में गति करने लगेगा, नहीं। एक पेंडुलम का झूलना, पहले गति आराम से था, उसके बाद झूलने लगा तो गति ऊर्जा में हो गया। एक टॉर्च के ऑफ करना गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 के बाद देखिएगा 46 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य करेगा। देखिएगा, गतिशील पत्थर, उठा हुआ, तो आप बताइए, उठा हुआ हथौड़ा है तो W बराबर एफ कोस थीटा है, तो उठा हुआ तो 90 डिग्री पर है, तो कार्य कहाँ, यह थीटा का मान 0 तो 0। ये घूमता हुआ पहिया, ये घूम रहा है तो विस्थापन 0 हो जा रहा है, ये भी गलती हो गया। अब इसको दोनों में देखिए, बंदूक की एक चलती हुई गोली और गतिशील पत्थर, तो सबसे ज़्यादा तो बंदूक के गोली जाएगा ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। एक गतिशील पत्थर है तो आपको पर निर्भर करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बाद 51 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध, आर बराबर कितना, 10 ओम, जब 140 वोल्ट का विभवांतर यानी V बराबर 140, तो इससे होकर प्रभावित होने वाली धारा की गणना कीजिए। V बराबर IR कितना है, V बराबर 140, R कितना है 10 और गुने I, यानी 10 से 10 14 एम्पियर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद 52 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, बिल्कुल सही, Na। और सोना को Au है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, यानी Ag है, बिल्कुल सही, दोनों सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 के बाद देखिएगा, 52 के बाद 54 नंबर देखिए, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है चंद्रमा पर m द्रव्यमान का पृथ्वी पर g के मान के बराबर है। चंद्रमा पर
जी का मान पृथ्वी के मान के बराबर है। हाँ, जी के मान 6.6 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो अब कहूँ आप चल जाइए, ये फिक्स है, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। पृथ्वी पर चल जाए, अंतरिक्ष पर चल जाए, हर जगह फिक्स है, बिल्कुल सही। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु दो को जिनके द्रव्यमान 2 किलो है, 2 केजी है, तो बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.06 10⁻11 न्यूटन होगा, बिल्कुल सही। F बराबर लगा दीजिए आप G इंटू M1 इंटू M2 बटा R² लगाइए, यानी G के मान कितना है 6.6 गुने 10⁻11 और 2 है दोनों तो 4 हो गया, इसको गुना कर दीजिए और 1 मीटर तो 1 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 लगभग 24 2 26, बिल्कुल सही है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान था, नहीं सगरो था, बिल्कुल गलत बता रहा है, सगरो मान था। बल दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ देखिए, F है और ये R है, तो R व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, R के स्क्वायर, तो बिल्कुल सही, यानी केवल C गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C D में दिया है, ऑप्शन नंबर C। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद देखिएगा 64 नंबर देखिएगा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टिंडों और कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है। कुछ कीटों का कोई चीज का अलग होता है, कीट में बहुत तरह के कीट होती है, जैसे तिलचट्टा है तो उसका अलग होगा, मधुमक्खी के अलग होगा, घरेलू के 8 गो होता है, घरेलू का 8 गो होता है, तो 4 गो कह रहा, गलती हो गया। किसी नर में एक गुणसूत्र और सत पूछ रहा और 2 वाई गुणसूत्र, तो नहीं, X और Y एक गो काई होता है, यानी X और Y होता है, दूसरो गलती है। देखिए तीसरा, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही। इनमें से 22 गो अलैंगिक होते हैं, 42 गो नहीं 44 को अलैंगिक होती है, मन शरीर का निर्माण करता है, और 2 गो होता है जो लिंग निर्धारण करता है, 100। चलिएगा ये भी गलती, और चौथा नंबर तब बता ही करिए, सही हो जाएगा, कहीं तीनों गलती हो ही गया। द्विगुणित जीव जिनके लिंग अलग अलग होते हैं, द्विगुणित मतलब जिनके लिंग अलग अलग है, जिसे एगो मेल है एगो फीमेल है, तो द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होगा जो लिंग निर्धारण करता है, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, बिल्कुल सही। 2 अलग अलग मेल और फीमेल है तो उनका गुणसूत्र अलग अलग लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बाद देखिएगा 67 नंबर। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो जब नाव पीछे की तरफ, तो आप बता दीजिए क्रिया के विपरीत क्रिया न्यूटन का तीसरा नियम। पहला से हम लोग क्या, पहला जो जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और दूसरा से हम लोग बल के व्यंजक निकालते हैं। पहला से बल की परिभाषा निकालते हैं और तीसरा से नेचर एंड डायरेक्शन पता करते हैं, दिशा और प्रकृति पता करते हैं। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में से कितने समूह और आवर्त होते हैं, तो 18 समूह 7 वर्ग थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लगता है कि लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Ag हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अभी तो खाली अब क्रिया करेगा सोडियम पोटेशियम में से। चलिएगा, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।